अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जस्टिन माइंड को इंस्टॉल कैसे करना है और कुछ इसके टूल से सिमिलैरिटी की थी कि किस तरह से हम लोगों ने इसके टूल को यूज़ करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह से करना है। आज के लेक्चर में भी हम मज़ीद कुछ एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो मॉडिफाई करना है थ्रू प्रॉपर्टीज़ या टूल को किस तरह से यूज़ करना है। तो जो मेरे पास है वो जस्टिन माइंड का फ्री वर्जन है। अब यानी उसी तरह से जिस तरह से आपने भी पहले लास्ट लैब में किया था या लास्ट लेक्चर में किया था, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया और जो भी आपने जिस भी टाइप की प्रोटोटाइप बनानी है, आइदर वो आईफोन है, आइदर वो एंड्रॉयड है, आइदर वो वेब है, आपने उसको सिलेक्ट किया, उसकी डायमेंशंस को सिलेक्ट किया, अगर प्री डिफाइंड डायमेंशंस को सिलेक्ट किया या खुद से कोई भी डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ या डायमेंशंस दी, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने एक इंटरफेस या फ्रेम क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास स्क्रीन पर ये इंटरफेस या फ्रेम जो आ जाता है, हम इसकी जो विजिबिलिटी है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम व्यू में जाते हैं तो हम इसको फिट टू ऑल करेंगे तो जितना भी वो फ्रेम होगा वो हमारी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। अगर हम इसको जूम 100% करेंगे तो वो 100% जूम हो जाएगा। उस केस में आपको इसको खुद ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो देखना पड़ेगा और इसकी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ेंगी। इसी तरह से अगर हम ये जितने भी हमारे पास टैब्स हैं उनकी बात करें तो आप उन टैब्स को भी इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्क्रीन को यहाँ ले आई हूँ या स्क्रीन को उठाकर यहाँ ले जाऊँ, या कि आपने अपने हिसाब से उनको करना होता है। आप जिस भी तरह से जो है उनको चेंज करना चाहें आप इजीली जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने कोई भी फ्रेम लोड किया है, फ्रेम लोड करने से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एंड्रॉयड का फ्रेम लोड किया है या कोई भी वेब का फ्रेम लोड किया है, आईओएस का फ्रेम लोड किया है, तो वो जब विजट्स को ऐड करेगा जस्टिन माइंड, वो उसके तमाम बेसिक विजट्स को ऐड कर देगा। अगर आपको लगता है कि ये बेसिक विजट्स में हमारे विजट्स कवर नहीं हो रहे हैं, लाइक iOS के विजट्स जो हैं वो यहाँ पर अगर कवर नहीं हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इजीली ऐड विजट पर जाएं और वहाँ से आपने जो भी लेने हैं, लाइक यहाँ बेसिक ऑलरेडी हुए हुए आप इनको रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं, ऐड करना चाहें iOS के कंपोनेंट्स, iOS के आइकन्स, एंड्रॉयड के आइकन्स, या जो भी आपने अपनी ईज़ के लिहाज से या अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो आप वो विजट्स हैं ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से वेब के कंपोनेंट्स हैं और जो आप एक दफ़ा विजेट को ऐड कर लेंगे तो वो इसी तरह से आपके लेफ्ट पेन में जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा जो है आप चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप इजीली कर सकते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था और हमने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की थी। आज हम मज़ीद कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इमेजेस। अगर हम एक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फॉर एग्जांपल, और इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम उसको चेंजेस करना चाहते हैं, उसमें कुछ अपनी इमेज लेकर आना चाहते हैं, तो हम वो भी इजीली ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर डबल क्लिक किया और हमने जो है कोई भी इमेज जो है इसमें इंसर्ट कर लिया। आप उस इमेज को रोटेट करना चाहते हैं किसी भी डायमेंशन में तो आप उसको इजीली रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आप उस इमेज को किसी जगह पर मूव करना चाहते हैं उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, तो वो भी आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। लाइक कि आपने यहाँ से इसको यहाँ पर ड्रॉप किया, यहाँ से यहाँ पर ड्रॉप किया, और जहाँ पर भी आपने फिट करना हो वो कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है जस्ट इन माइंड में वो ये है कि ये आपको स्केल देते हैं। स्केल इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल स्केल एंड दिस इज़ योर वर्टिकल स्केल। स्केल से आपको आसानी हो जाती है जब आप चीज़ों को अलाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर इमेज को सेंट्रली अलाइन करना है तो वो आपको बताता है ना सिर्फ पिक्सेल्स कि वो किस जगह पर हैं, बल्कि ये भी बताता है कि आप इस टाइम जो है वो कहाँ पर मूव करें। अगर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हैं और हम सबको एक साथ अलाइन करना है तब भी ये स्किल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया और यहाँ पर मैंने एक बटन इंसर्ट किया और मैं चाहती हूँ कि इनको एक साथ ही जो है वो अलाइन कर लिया जाए, लेफ़्ट अलाइन कर लिया जाए। एक तो तरीका ये है कि आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, लाइन अपीयर हो रही होगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब ये अलाइन हो गए। दूसरा तरीका ये है कि आपने जब भी किसी एक पर्टिकुलर लाइन के अगेंस्ट इनको अलाइन करना है तो आप वो लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर आप वर्टिकल पेन पे क्लिक करेंगे तो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। अब आपके पास वो लाइंस आ गई और आप खुद इजीली जो है आप उन लाइंस के हिसाब से अपनी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनको सेट कर सकते हैं। आइदर आपने उनको लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, कहीं पर भी करना है, दरमियान में करना है, वहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आपने लाइक कि जब ये जो लाइंस हम लगाते हैं, ये जो स्केल्स हम जनरेट करते हैं, इनको आप इजीली डिलीट भी कर सकते हैं, या जब आप सिमुलेट करते हैं चीज़ों को तो सिमुलेशंस में नहीं आती हैं लाइन। डिलीट करने के लिए सिर्फ आपको उसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करना है और आपने जो गाइड है उसको डिलीट कर देना है।
इसी तरह से आपने जो भी, अगर आपने कोई गाइड रखनी है तो रख लें, वो सिमुलेशंस में नहीं आएंगी। अगर आपने नहीं रखनी तो आप बेशक जो है वो उनको डिलीट कर दें। ठीक हो क्या? अब मज़ीद बात इनको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देती हूँ। अगर हम मज़ीद बात करें इमेजेस की या इमेज के बैकग्राउंड की, स्क्रीन भी मैं अपनी सेट कर लेती हूँ। इमेजेस की बात करें तो इमेजेस में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के पेन को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। सॉरी, इमेजेस की प्रॉपर्टीज़ को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आप इमेज का नाम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। लाइक कि ये मेरा लोगो है फॉर एग्जांपल, आप उसके अगेंस्ट जो है वो उसकी डायमेंशन सेट कर सकते हैं, उसकी विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के पेन में जाकर। लाइक कि यहाँ से आप उसकी एक्स वाई पोजीशन सेट कर लें कि वो कहाँ पर होगा इस फ्रेम में, उसकी विड्थ और हाइट क्या होगी। इसके अलावा आप ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हैं। जो इसकी पोजीशन है वो तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं सेट। लाइक वाइज आप इसको इस तरह से भी ड्रैग करके जो है वो इसकी जो विड्थ और हाइट है वो सेट कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से ड्रैग करने में मसला ये होता है कि एक तो अगर आपको यहाँ पर तो शो हो रहे हैं इसके पिक्सेल्स वगैरह, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करने में जब आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं तो माउस से आप इतनी एक्यूरेटली विड्थ एंड हाइट जो होती है वो सेट कर तो लेते हैं, लेकिन समटाइम अगर आप एक साथ एक जैसी इमेजेस बना रहे हो जिनकी विड्थ और हाइट सेम हो तो माउस से उनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू उनको एडजस्ट कर लेते हैं। अगर मैंने तमाम इमेजेस जो हैं वो मुझे 75x75 की ही चाहिए तो उनको जो है प्रॉपर्टीज़ में जाकर 75x75 का बनाना जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा आसान होता है। इसी तरह से अगर मैंने इमेज को ट्रांसपेरेंट करना है तो आप इजीली जो है उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ़िलहाल जो है ये इमेज जो है वो इस तरह से है, और अगर हम ट्रांसपेरेंसी में जाएँ, ट्रांसपेरेंसी समथिंग के पीछे से बैकग्राउंड कितना अच्छा नज़र आएगा। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को 50% बढ़ा देती हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो दिस इज़ ट्रांसपेरेंसी कि आपने कोई वाटर मार्क सेट करना है या आपने किसी चीज़ को बैकग्राउंड देना है तो आप इजीली जो है वो ट्रांसपेरेंट सी एक इमेज जो है वो लगा सकते हैं। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड जो है वो सिर्फ इमेजेस ही नहीं हो सकती। लाइक अगर आप पूरी स्क्रीन को कोई बैकग्राउंड देना चाहें तो वो भी आप इजीली दे सकते हैं। अगर आप इमेज के थ्रू देना चाहते हैं तो आप इजीली उस इमेज को फुल स्क्रीन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो इमेज जो है वो उसका बैकग्राउंड बन जाएगी। इस तरह से अब आप इस इमेज के ऊपर कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, आप बटन्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो इमेज एज अ बैकग्राउंड एक्ट करेगी और आप उसको उसके ऊपर जितनी भी आपकी डिज़ाइन है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इजीली जो है वो लेआउट कर सकते हैं अगर आपने इमेज को ट्रांसपेरेंट कर दिया है। इसके अलावा अगर हम स्क्रीन्स की बात करें, लेट्स से यहाँ पर ये स्क्रीन है और हम इस तरह से इमेज जो है वो नहीं लगाना चाहते, हम इमेज को एज अ बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना चाहते तो हम स्क्रीन का भी कोई बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ऐड इमेज पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो वैसे स्क्रीन बैकग्राउंड के तौर पर ऐड हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर ये है। अब जो इमेज ऐड हुआ है इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं कि आपने इसको किस डायरेक्शन में लेना है या किस तरह से सेट करना है, या मिडिल में लेना है, राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, अपर अलाइन करना है, लोअर अलाइन करना है। इसके अलावा आप इसकी ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं कि लैंडस्केप है या कौन सी ओरिएंटेशन है या पोर्ट्रेट है। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन के बैकग्राउंड के तौर पर एक्ट करेगी। लाइक कि दिस इज़ नॉट एन इमेज को जो आपने ऐड की थी जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़ा छोटा कर लेते हैं या इधर उधर कर लेते हैं, इट विल स्टे देयर एज अ बैकग्राउंड जो कि आपने ऐड किया होगा। आप इस बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी भी जो है वो सेट कर सकते हैं। आप इसको रिपीट पर लगाना चाहें आप इसको रिपीट कर सकते हैं कि वो छोटे छोटे ब्लॉक्स की सूरत में रिपीट हो जाए। अगर आपने इसको कवर करना है तो कवर कर सकते हैं। लाइक देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के ऊपर, और फिर इस बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो अपनी चीज़ें जो हैं वो सेट कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह हर चीज़ की बात करें, अगर आप टेक्स्ट की बात करते हैं, पैराग्राफ की बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं, बटन की बात करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आप इनके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, इनके कर्व्स चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज़ की टैब में विजिट करिए किसी भी एक विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, तो प्रॉपर्टीज़ की जो टैब है वो आपको सब कुछ बताती है कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं और क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम शेप्स की बात करें, शेप्स अगर हमने यूज़ करनी है तो शेप्स आर इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर हमें चीज़ों को
कोई फिगर देनी होती है, लाइक रैंडम फिगर्स ऐड करनी होती है या डमी फिगर्स ऐड करनी होती हैं वो, या इस तरह से हमने कुछ भी डिज़ाइन करना हो, कोई टैबुलर फॉर्म में डिज़ाइन करना हो, कोई रैंडम हमने सिर्फ एक फील्ड बनानी है, तो हम शेप्स को इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, शेप का कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हैं, एंड डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है वो शेप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके वेबसाइट पर प्रॉपर्टी टैब में दी हुई है। आप उस शेप में इमेज भी ऐड कर सकते हैं, उसका कलर हो गया, उसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह हो गई, और बॉर्डर वगैरह हो गया। लाइक के अगर आप यहाँ पर जाते हैं प्रॉपर्टीज़ की टैब पे, तो जितनी भी हमारे पास यूजली टेबल की शेप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आप सब ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपकी पैडिंग है, आपका मार्जिन है और आपका बॉर्डर है। शेप्स के अलावा अगर हम बात करते हैं इनपुट टेक्स्ट फील्ड, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, आप इनपुट टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी लिख सकते हैं और उसको सिमुलेट करते हैं तो वह आपके लिए एडिटेबल होता है, आप उसमें लिख सकते हैं। चेक बॉक्सेस भी हमने देखे थे, रेडियो बटन्स भी देखे थे, आप इनकी जो है वो वैल्यूज सेट कर सकते हैं। आज हमने इमेजेस के बारे में देखा कि इमेजेस किस तरह से ऐड कर सकते हैं, आइदर एज अ बैकग्राउंड, और इमेजेस के साथ इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और किस तरह से उनको जो है वो प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया जा सकता है। एक और मज़े की चीज़ है इसमें डेट पिकर की, कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई डेट पिकर लगाना होता है, जैसे सी यू ऑनलाइन है, उसमें एक डेट के हिसाब से मार्क्स अपलोड करने होते हैं या डेट के हिसाब से अटेंडेंस अपलोड करनी होती है, तो आप डेट पिकर का फंक्शन भी वहाँ पर लगा सकते हैं। अब डेट पिकर का फंक्शन क्या करता है कि वो आपको डेट चूज़ करने देता है एक कैलेंडर के अंदर से, जिस तरह से यूजुअली आजकल हम देखते हैं कि ट्रेंड चलता है, आप डेट के ऊपर क्लिक करते हैं, डेट का जो है वो ओपन हो जाता है कैलेंडर, और वहाँ से कोई भी डेट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आप अपनी डिफ़ॉल्ट डेट सेट कर सकते हैं और कुछ जिस तरह से वो पहले से आई हो। जब आप सिमुलेट करेंगे तो ये पिकर इसी तरह से चलेगा जिस तरह से अभी मैंने आपको खोल कर दिखाया था, कि आप इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, वो आपको एक विजेट खोल कर दे देगा डेट सेलेक्ट करने का, उसमें से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो है आपकी एज ए इनपुट उस टेक्स्ट फील्ड में जो है वो अपेयर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट डेट सेलेक्ट की थी वो इस टाइम यहाँ पर आ रही है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक कैलेंडर खोल देता है, जहाँ से आप अपने मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना जो है डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, वो डेट जो है वो यहाँ पर अगेन आ जाएगी। इसके अलावा जस्ट इन माइंड में काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ हैं, लेकिन मोर और लेस जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो इवेंट्स से चलती हैं, और जो इवेंट्स हैं वो आप इसके ट्रायल वर्जन में यूज़ कर सकते हैं या प्रो वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये विजेट्स की टैब है, स्क्रीन की टैब है, प्रॉपर्टीज़ की टैब है, आउटलाइन की टैब है। इसी तरह से हमारे पास इवेंट की भी टैब होती है। इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट जब हमें जो डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करनी हो, लाइक डायनेमिक प्लेन्स हो गए, आपके ट्रीज़ हो गए। ट्रीज़ में जिस तरह से आपका हायरार्की होती है नेविगेशनल, कि आप किसी एक बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर की भी ट्री हायरार्की होती है, आप प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं, मज़ीद ऑप्शंस खुल जाते हैं, फिर उन बटन पे क्लिक करते हैं और मज़ीद ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो ट्रीज़ आर समथिंग लाइक दैट। हमने टेबल्स का भी देखा था लास्ट टाइम कि हमने टेबल्स किस तरह से यूज़ करने हैं। हम टेबल इसके आप कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने वेब का टेम्पलेट लास्ट टाइम बनाया था, हमने कहा था कि इसमें वेब के टेम्पलेट में टेबल इंसर्ट करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर आप जस्ट इन माइंड के चैनल में जाएं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस उन्होंने बना कर रखी है, अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, उन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बना कर रखी हैं। हर वीडियो जो है वो इजीली जो है आप सुन सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशंस के थ्रू हर चीज़ का बताया हुआ है, तो आप वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है ले सकते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ चीज़ें बताऊँगी। अगर आपको कोई मसला हो तो आप अपने रेलिवेंट फैकल्टी मेम्बर से कंसल्ट कर लें। अल्लाह हाफिज़।